हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिव्यू फिनो। फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि मैंने इस ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में ड्रीम का L10 प्राइम वैक्यूम क्लीनर खरीदा था। तो इस वैक्यूम क्लीनर को आए हुए और यूज करते हुए मुझे 10 दिन हो गए और अब मैं इसका रिव्यू करने जा रहा हूँ। मैं इसके सारे फीचर बताऊंगा और मैं ये भी बताता हूँ कि मेरे पास ऑलरेडी MI का रोबो वैक्यूम क्लीनर था जो मैं 3 साल से यूज कर रहा था। तो उसके कंपैरिजन में मुझे क्या क्या डिफरेंस लगे, कौन कौन से फीचर मुझे अच्छे लगे और कौन से फीचर इसमें ऐड होने चाहिए थे या इसमें कौन कौन से मॉडल अवेलेबल है, उन सारे सवालों का जवाब दूंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो अगला जो सवाल था ये है कि इसमें कौन कौन से मॉडल अवेलेबल। ड्रीम के बहुत सारे मॉडल अवेलेबल है। तो सिंस मेरा ये सेकंड वैक्यूम क्लीनर था तो मैं पहले बेसिक वाला जो वैक्यूम क्लीनर था उससे अपग्रेड करना चाहता था। तो मैं चाहता था कि सेल्फ क्लीनिंग वाला ही मॉडल लूँ। तो इसमें 3 मॉडल अवेलेबल है। एक जो था वो D10 प्लस अवेलेबल है जिसमें सेल्फ एम्प्टिंग डस्टबिन है। दूसरा जो मॉडल था वो L10 प्राइम है, उसमें सेल्फ एम्प्टिंग डस्टबिन तो नहीं है लेकिन सेल्फ क्लीनिंग मॉप है। तीसरा जो ऑप्शन था वो है L10S अल्ट्रा जिसमें दोनों ऑप्शन अवेलेबल है, यानी वो सेल्फ एम्प्टिंग डस्टबिन भी है उसमें और सेल्फ मॉप क्लीनिंग भी है। तो उसमें आपका मैनुअल इंटरवेंशन बहुत कम हो जाए। लेकिन मैंने L10 प्राइम चूज किया क्योंकि मुझे चाहिए था सेल्फ क्लीनिंग मॉप वाला। इसका रीजन ऐसा है कि अगर सेल्फ एम्प्टिंग डस्टबिन ले भी लेते तो जो मॉप होता है वो फ्लैट मॉप होता है। तो वो क्या करता है कि जब भी आप मॉप करेंगे वो एक्चुअली गीला करता है और आपके फ्लोर को बस गीला कर देता है। मॉपिंग उतनी अच्छी नहीं होती। मैं चाहता था कि मॉपिंग अच्छी हो, लेकिन जो सेल्फ क्लीनिंग जो भी मॉप वाले होते हैं उसमें रोटेटिंग मॉप होता है। तो जब रोटेटिंग मॉप होता है ना तो वो अच्छे से ड्राई भी होता है और प्लस वो अच्छे से प्रेशराइज करके पूरे फ्लोर पे रोटेट होते हुए जाता है। 180 RPM पे था। तो ये मेरा फर्स्ट क्राइटेरिया था कि रोटेटिंग मॉप वाला ही लूंगा और रोटेटिंग मॉप सिर्फ सेल्फ क्लीनिंग वाले मॉडल में ही आता है। तो दूसरा जो मॉडल था L10S अल्ट्रा, वो मॉडल भी ऑब्वियसली अच्छा है, उसमें दोनों फीचर है। लेकिन मैं जब ले रहा था, जब सेल शुरू हुई थी तब वो 6999 का, ऑलमोस्ट 70,000 का था। उसके अलावा देखेंगे कि इसमें जो बॉक्स के अंदर क्या क्या है तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। उसका जो बेस स्टेशन रहता है, मेन डिवाइस है, एक रबर ब्रश है, साइड ब्रश है, 2 रोटेटिंग मॉप होल्डर और पैड्स हैं, 1 केबल, यूजर मैनुअल। लेकिन ये सारी एक्सेसरी एक बार में लग जाती है, कोई भी एक्स्ट्रा एक्सेसरी इस बॉक्स में नहीं है। इसके अलावा इसमें बहुत सारे फीचर हैं जो पुराने मेरे मॉडल में नहीं थे। पहला तो ये कि कारपेट डिटेक्शन। तो कारपेट डिटेक्शन बहुत सही चीज़ है। उसमें क्या होता है कि कारपेट अगर आ गया तो वो अपना जो मॉप है उसको 7 mm तक ऊपर ले लेता है ताकि आपका जो कारपेट है वो गीला ना हो। तो आपको अलग अलग से नो जोन और नो कारपेट जोन को बार बार डिसेबल और इनेबल नहीं करना पड़ता है कारपेट को साफ करने के लिए। कारपेट पहले क्या होता था कि फिर हम हफ्ते में एक बार ही कारपेट साफ करते थे, अभी इसकी वजह से हम रोज साफ कर पा रहे हैं। दूसरा इसमें मल्टीपल मैप है। मल्टीपल मैप उस तक काम होते हैं जहाँ पे आपके पास मल्टीपल फ्लोर्स है आपके घर में, तो ज़्यादा काम अच्छे से करेगा क्योंकि वो ऊपर का मैप अलग रहेगा, नीचे का अलग मैप रहेगा। बहुत सारे वैक्यूम क्लीनर में मल्टीपल मैप नहीं होता तो फिर प्रॉब्लम होती है, सिर्फ एक ही फ्लोर कर पाएगा वो। और इसमें नो गो जोन है और वर्चुअल वॉल्स है, वो हर वैक्यूम क्लीनर के फीचर है। तो आप सेट कर सकते हैं कौन सी जगह पे उसको नहीं जाना है, कहाँ पे वर्चुअल वॉल्स। जैसे बाथरूम में हमने वर्चुअल वॉल लगा लिए तो वहाँ पे वो नहीं जाता क्योंकि पता नहीं कब गीला होता है कब नहीं होता है, तो वहाँ पे हम हटा देते हैं उसको जब करना होता है। सबसे अच्छा फीचर उसमें एक और आया है, इसमें सीक्वेंस ऑफ क्लीनिंग, जो मेरे पुराने मॉप में नहीं अवेलेबल था। सीक्वेंस ऑफ क्लीनिंग क्योंकि पहले एक बार जब मैं ऑन करता था तो वो अपनी मर्जी से कोई भी रूम सेलेक्ट करता था और वहाँ पे पहले वहाँ गया वहाँ। यहाँ पे मैं खुद से सीक्वेंस सेट कर सकता हूँ कि पहले हॉल करो, फिर किचन करो, फिर बेडरूम में जाओ। तो ये सीक्वेंस मैं सेट कर सकता हूँ और सीक्वेंस के हिसाब से ही क्लीनिंग करता हूँ। तो ये एक बहुत अच्छा फीचर है। एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट है लेकिन वो ज़्यादा काम का नहीं है क्योंकि इसमें सिर्फ आप 2 ही कमांड दे सकते हो, या तो क्लीनिंग स्टार्ट करो, ऑफ करो, या फिर अपने होम पे जाओ। उसमें आप सेलेक्ट नहीं कर सकते कि प्लीज क्लीन द किचन या क्लीन द हॉल। दूसरा है कि इसमें रोटेटिंग मॉप है तो आप देखेंगे कि पीछे का कवरेज पूरा नहीं होता। तो मुझे डाउट था कि ये एजेस पे क्लीन कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, लेकिन इसमें एक ऐप मोड अवेलेबल है। जो मोड आप अगर ऑन कर देते हैं तो वो थोड़ा सा हर बार एक साथ टिल्ट होके जाता है। तो आप अगर स्क्रीन पे देख सकते हैं तो वो कॉर्नर पे भी मॉपिंग अच्छे से हो जाती है, तो वो जो एजेस हैं वहाँ पे मिस नहीं होती है। तो एक अच्छा फीचर है। बेस स्टेशन की बात करें तो बेस स्टेशन में भी क्या होता है कि थोड़े दिनों बाद उसमें भी कचरा जमा हो जाता है थोड़ा सा, क्योंकि मॉप क्लीन करता है तो वो डर्ट तो पानी से ले लेता है लेकिन कुछ कुछ डर्ट फिर भी रह जाती है बेस स्टेशन पे। तो उसमें ऐप में भी एक ऑप्शन है बेस स्टेशन क्लीन, आप जब करते हो तो वो मॉप बाहर आ जाता है, हल्का सा पानी उसमें आ जाता है, उसमें आप उसमें हल्के से ब्रश से बस वो थोड़ा सा उसको ड्राई होगी जो डस्ट है उसको क्लीन कर दो और फिर वापस आप उसको क्लीन पे लगा लो तो वो वापस से मिट्टी सक करके अपने जो उनका कंटेनर था उसमें डालेगा। आपको मिट्टी या पानी निकालने की जरूरत नहीं, बस आपको एक बार ब्रश साफ उससे करना पड़ेगा। दूसरा ये फीचर है कि इसमें मेरा पुराना वाला मॉप था क्या, मेरे 1-2 रूम में क्या मार्बल का डिवाइडर है
5 इंच का, तो वो उसको क्रॉस नहीं कर पाता, तो मुझे उसको मैनुअली उठा के इधर रखना पड़ता था। पर ये वाला जो मॉडल है आराम से 0.5 इंच का जो मार्बल का जो डिवाइडर है उसको आराम से क्रॉस कर पाता है। दूसरा ये कि इसमें पीरियडिकली जो होता है, इसमें मॉपिंग का एक अच्छा फीचर है कि आप इसको बुरा भी बोल सकते हैं, अच्छा भी बोल सकते हैं, मेरे हिसाब से अच्छा है। इसमें जो बेस स्टेशन जो मेन इसका जो मेन वैक्यूम क्लीनर है उसके अंदर कोई वाटर टैंक नहीं है, तो पानी आएगा कहाँ से? जो बेस स्टेशन में जो पानी है, अगर आप 1-1.5 घंटे तक मॉपिंग होगी तो मॉप तो सूख जाएगा। तो ये क्या करता है कि आप इसमें एरिया सेलेक्ट कर सकते हैं कि 100 स्क्वायर फीट आपने चूज कर लिया, तो 100 स्क्वायर फीट तक मॉप करने के बाद वो वापस बेस स्टेशन पे जाता है, अपना जो मॉप है उसको क्लीन करता है, ड्राई करता है और फिर से गीला करता है, और फिर वापस से वो रिज्यूम करता है जहाँ पे उसने छोड़ दिया था। ये एक तरह का वैसे ही जैसे हम अपना मैनुअल जो स्पिन मॉप होता है उसमें भी हम यही करते हैं, राइट? हम उसको मॉप स्पिन करते हैं, गीला करते हैं, थोड़ी देर पोछा करते हैं और वापस अपने स्पिन मॉप पे जाते हैं, उसको ड्राई करके क्लीन करते हैं, फिर से गीला करते हैं और फिर से रिज्यूम करते हैं। जो काम हम मैनुअल करते हैं वही ये ऑटोमेटिक तरीके से कर रहा है, तो ये एक अच्छा फीचर लगा मुझे। और इससे मॉपिंग बहुत अच्छी होती है, क्योंकि वो हर आप वो एरिया सेलेक्ट, आप 50 स्क्वायर फीट सेलेक्ट कर लो, 50 स्क्वायर फीट में जाएगा, वापस जाएगा, और वापस जाने के बाद वो सिर्फ 1 मिनट लगाता है वो क्लीन करके गीला होके वापस आने में। तो आपका मतलब एक रूम होने के बाद या जो भी आपका स्क्वायर फीट आप चूज करो, उतना मॉप होने के बाद वो वापस जा सकता है, और वो कस्टमाइज आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं कि कितनी देर में वो वापस जाएगा, तो उससे मॉपिंग अच्छी होती है। दूसरा, इसमें बाल जो है वो कम फंसते। मेरे पुराने वाला जो एमआई का था उसमें बाल बहुत फंसते थे, तो वो बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम था, क्योंकि उसकी वजह से क्या होता था कि रोज आपको क्लीन करना ही पड़ता, क्योंकि वो ब्रश फंस जाता था, वो फिर ब्रश रोटेट नहीं होता था क्योंकि बाल उसमें टैंगल होते थे, तो फिर आपकी क्लीनिंग अच्छे से होगी नहीं। तो इसमें जो है थोड़ा सा जीरो टैंगल वाला ब्रश, इसका डिजाइन अलग है, तो ब्रश टैंगल होते लेकिन कम होते, और वो ब्रश जो है पुराने वाले में तो क्या बाल से वो ब्रश पे रख जाते थे, अंदर के डस्टबिन में बाल आते ही नहीं थे, वो वहीं अटक जाते थे। इसमें वो डस्टबिन तक अंदर पहुंच जाते, और आपको मतलब मेरे से हफ्ते में एक बार वो ब्रश क्लीन करना पड़ रहा है मुझे अभी तक, पहले वाले को रोज करना पड़ता था, तो वो एक अच्छी बात है। दूसरा ये कि इसका जो वायर है बेस स्टेशन का वो 5 फीट लंबा है, तो मतलब आप ऑब्वियसली बेस स्टेशन को तो आप हमेशा ग्राउंड पे ही रखोगे, और आपका जो पावर प्लग है वो नॉर्मली हमारे हाइट के हिसाब से होता है, तो 5 फीट तक का वायर इसमें है। दूसरा है कि स्केड्यूल क्लीनिंग है, वो जो हर वैक्यूम में होती है, ऑटो रोबोटिक वैक्यूम में आप टाइमली हिसाब से आप स्केड्यूल कर दो और वो अपने आप वो ये कर पाएगा। प्लस इसमें कस्टमाइज क्लीनिंग का भी एक ऑप्शन है। कस्टमाइज क्लीनिंग मतलब आप रूम को भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि किस रूम में क्या करना है। आप हॉल में आप सेलेक्ट कर लो कि मॉपिंग अच्छे से हो, किचन में आप सेलेक्ट करो मॉपिंग में हाईएस्ट पावर से वैक्यूम भी हो और हाईएस्ट पावर से आपका पोछा भी हो। आप अलग अलग रूम में अलग अलग कर सकते हैं। आप सोचेंगे कि सब जगह मैं मैक्स ही रखूंगा ना, मैं कम क्यों करूंगा, तो वो कई बार होता है क्योंकि आप मैक्स रखते हो हर बार वैक्यूम की, आपके घर में इतनी मिट्टी नहीं आती तो जरूरत नहीं होती है, क्योंकि आवाज़ बहुत करता है, प्लस बैटरी भी जल्दी चली जाती है। तो फिर क्या होगा कि वो आपका घर बड़ा है तो वो बैटरी फिर चली जाएगी तो वापस से चार्ज होने जाएगा, फिर वापस से रिज्यूम करेगा आधे घंटे बाद। तो वो अवॉइड करने के लिए आप एक कस्टमाइज क्लीनिंग का ऑप्शन चूज कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें ये कि मेन डिवाइस में कोई वाटर टैंक नहीं है, तो मैं बता चुका मेन डिवाइस में कोई वाटर टैंक नहीं है, जो भी है वो बेस स्टेशन में। और बेस स्टेशन का अगर आप देखेंगे कि कितना पानी इसमें स्टोर रह सकता है, तो इसमें दो देखेंगे, जो एम्प्टी डस्ट वाला है जिसमें हम खाली रखते हैं, जिसमें गंदा पानी आता है वो 2.5 लीटर का है, और जिसमें साफ पानी रखते हैं वो 2.7 लीटर का है। इसके अलावा एक ये होगा कि अगर कहीं पे पानी डूल गया या कहीं यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक डूल गया तो वहाँ पे मॉप ये कर पाएगा, तो ये कर तो लेगा, लेकिन इसमें क्या है कि इसमें खुद में वाटर टैंक नहीं है, तो जो डस्टबिन है वो ड्राई डस्टबिन है, तो आप अगर इसमें कराएंगे तो मॉपिंग हो तो जाएगी, लेकिन वो ज़्यादा अगर डुला होगा पानी को उसको वैक्यूम से सक करता है तो अंदर पूरा गीला हो जाएगा, तो जो आपका ड्राई बिन है वो भी गीला हो जाएगा, आपका मॉप तो एनीवे ड्राई हो जाता है, लेकिन अंदर का ब्रश है वो सब गीले हो जाएंगे। तो मैं सजेस्ट करूंगा उसको थोड़ा मैनुअली कर लो, और बचा हुआ अगर हल्का गीला है तो वो आप मॉपिंग से आप इसको कर सकते हैं। दूसरा ये कि कारपेट डिटेक्शन कैसे काम करता है, तो कारपेट डिटेक्शन बहुत अच्छा इसमें फीचर है। दो इसमें ऑप्शन भी रहते हैं, एक कारपेट डिटेक्शन है, कारपेट अवॉइडेंस है। तो आप अगर अवॉइडेंस सेलेक्ट किया तो आपको मतलब आपको मैप में अलग से डिफाइन नहीं करना पड़ेगा कि यहाँ कारपेट है यहाँ पे नहीं है, आप अवॉइडेंस कर दिया तो ये खुद ही डिटेक्ट कर लेता है ये जगह कारपेट है, तो उस जगह वो जाएगा ही नहीं। दूसरा ये कि कारपेट डिटेक्शन अगर आपने ऑन किया तो अगर इसका मतलब उसको कारपेट वैक्यूम करना है, तो जब बाकी फ्लोर पे वो मॉपिंग करेगा, कारपेट जैसे ही आएगा वो मॉप 7 mm लिफ्ट कर देता है और उसको अच्छे से वैक्यूम करता है। और प्लस उसमें ये भी ऑप्शन होता है कि कारपेट डिटेक्ट होते ही, क्योंकि कारपेट पे ऑब्वियसली डस्ट स्टोरेज ज़्यादा होती है, तो मैक्सिमम सक्शन पावर भी यूज़ कर सकते हैं, तो वो भी आप करें। जैसे ही कारपेट आएगा मॉप ऊपर करेगा और मैक्सिमम सक्शन पावर, बाकी जगह पे अगर 2000 PA सक्शन पावर है तो कारपेट पे आते ही मैक्सिमम 4000 की इसमें जो PA सक्शन पावर है उससे वैक्यूम करेगा, तो वो अच्छे से हो जाएगा। प्लस इसमें एक और ऑप्शन है कि आप
कोई भी क्लीनिंग करते हो तो उसमें 1 2 3 टाइम्स तक उसको कर सकते हैं। यानी अगर जैसे आपको सिर्फ कारपेट कराना है तो ऐसा नहीं कि एक बार कारपेट कर दिया तो वो एक ही बार में क्लीन हो जाएगा। नॉर्मली हमको 2 3 बार करना हो तो आप 2 टाइम्स कर दिया, 3 टाइम्स आपने सेलेक्ट कर दिया तो एक ही बार में 3 बार उस जगह को वो मॉप करेगा। जो भी आप सेटिंग कर रहे हैं, वैक्यूम कर रहे हैं, मॉप कर रहे हैं, वो 3 बार तक कर सकता है, 2 बार भी कर सकता है, नॉर्मली 1 बार करता है। इसमें बस ये है कि जो कारपेट का जो सेंसर है वो फ्रंट में है। तो नॉर्मली क्या होता है कि जब वो कारपेट के ऊपर जा रहा है तो वो आगे से जाता है, तो वो डिटेक्ट कर लेता है और मॉप ऊपर कर लेता है। लेकिन जब वो कारपेट से उतर के वापस जा रहा है तो वो उल्टा हो जाता है। तो उसमें जैसे ही वो हाफ क्रॉस किया है कारपेट से ज़मीन पे है तो वो सेंसर को डिटेक्ट कर लेता है कि ये कारपेट हट गया है और वो मॉप को चालू कर देता है। तो जैसे ही वो कारपेट से उतर रहा होता है तो एंड में मॉप चालू हो जाते हैं थोड़ी सी देर के लिए। तो वो एज वाले जो पार्ट है वो गीले हो सकते हैं, पर उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता उतना। दूसरा ये कि आप L10 प्राइम और L10 अल्ट्रा में क्या डिफरेंस है। ऑब्वियसली अगर आपको प्राइस बराबर पड़ रही है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो आप L10 अल्ट्रा दो। दोनों में उसमें L10 अल्ट्रा में आपकी मॉपिंग भी होती है, सेल्फ एम्प्टिंग डस्टबिन होता है। इसके अलावा पावर का डिफरेंस है और बैटरी का डिफरेंस है। पावर का डिफरेंस L10 प्राइम में 4K PA है, L10S अल्ट्रा में 5.3 यानी 5300 PA है। इसमें रन टाइम जो है L10 प्राइम में 150 मिनट का रन टाइम है और इसमें 215 का रन टाइम है। उसमें जो मॉप क्लीन होते हैं वो हॉट एयर से होते हैं, उसमें कोल्ड एयर ब्लो ड्राई से होते हैं, इसमें हॉट एयर से होते हैं, तो थोड़ा गर्म से ये क्लीन हो जाता है। और उसमें इसके अलावा एक इसमें डिटर्जेंट का भी सेक्शन रहता है, इनका खुद का एक डिटर्जेंट आता है। तो L10 अल्ट्रा में आप डिटर्जेंट भी डाल सकते हो और डिटर्जेंट के थ्रू भी मॉपिंग होती है। मतलब मेरे हिसाब से इतना कुछ ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, पर अगर प्राइस अलाउ करता है तो आप ले सकते हैं। लेकिन 20-30 हज़ार का डिफरेंस हो तो मेरे हिसाब से आपको L10 प्राइम पे ही जाना चाहिए। इसके अलावा अच्छा, सारी अच्छी बातें तो बता दी, कुछ कमियां लगी मुझे। तो 1 2 चीज़ें ही थी। इसका ऐप जो है वो इतना सॉलिड नहीं है मेरे हिसाब से, उसमें इंप्रूवमेंट है, पर ऑब्वियसली वो अपडेट हो सकता है। इसके अलावा इसका कस्टमर केयर सपोर्ट कैसा है, तो वो भी मैंने लेने से पहले भी इनके कस्टमर केयर पे कॉल किया था। एक बार में कॉल लग गया था, उन्होंने मुझे अच्छे से आंसर दिए। उन्होंने ये भी बताया कि इनका कोई फिजिकल स्टोर नहीं है, ये सिर्फ अमेजोन पे एक्सेसरीज भी बेच रहे हैं और प्रोडक्ट भी बेच रहे हैं। और इनका जो भी अगर कुछ भी खराब होता है वारंटी के अंदर या वारंटी के बाहर भी, तो पिकअप एंड ड्रॉप का ऑप्शन अवेलेबल है। तो मतलब ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, मेरे हिसाब से बिल्कुल लेना चाहिए। ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है और मैं बहुत सेटिस्फाइड था। ये इसमें तो बहुत अच्छे फीचर्स है, तो वो भी अच्छे से करता है। तो मैनुअल डिपेंडेंसी चली जाती है और कई बार हम कहीं छुट्टी पे गए घर 5-6 दिन के लिए, तब भी ये अपना घर क्लीन करके रखता है। शेड्यूल क्लीन कर सकते हो, आप जब वापस आते हो आपको घर साफ मिलता है। आप दिन में 2 या 3 बार अपनी मर्जी से इसको घर को क्लीन कर सकते हैं। हम दिन को 3 बार इसको चलाते हैं, तो 3 बार और घर बहुत अच्छे से साफ रहता है। तो ये सारे फीचर, अगर आपके पास पेट्स हैं तो मैं सजेस्ट करूँगा आप नार्मल वाला एक बार एक्सप्लोर करें। इसके अलावा ड्रीम का MI का ही सब्सिडरीज है, तो इसकी एक्सेसरीज की प्रॉब्लम तो नहीं होगी, इतना मैं बोल सकता हूँ। तो इसके अलावा बाकी इसमें सारे फीचर्स बहुत अच्छे हैं। तो इसके अलावा आपके पास कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में लिख के बताइए। मैं हर कमेंट का आंसर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू फ्रॉम रिव्यू फिनो।